दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियों की किताब से। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ताराचंद मकसाने द्वारा लिखी हुई कहानी नए रिश्ते। अमित की मम्मी पार्वती ने शर्माते हुए विशाल कुमार को अंगूठी पहनाई तो अमित की पत्नी शिवानी और उनके बच्चे अनूप व अतुल ने अपनी दादी पर फूलों की बरसात करनी शुरू कर दी। बाद में विशाल कुमार ने भी पार्वती को अंगूठी पहना दी। माहौल खुशनुमा हो गया, सभी के चेहरे खिल उठे। खुशी से झूमते हुए बच्चे तो अपने नए नए दादा की गोद में जाकर बैठ गए। यह नज़ारा देखकर अमित की आंखें नम हो गई। वह अतीत की यादों में खो गया। अमित 5 वर्षों से शहर की सबसे पॉश कॉलोनी सनराइज सोसाइटी में रह रहा था। शिवानी अपने मिलन अनुसार स्वभाव के कारण पूरी कॉलोनी की चहेती बनी हुई थी। कॉलोनी के सभी कार्यक्रम में शिवानी की मौजूदगी अक्सर अनिवार्य होती थी। अमित के माता पिता गांव में रहते थे। अमित चाहता था कि दोनों उसके साथ मुंबई में रहने के लिए आ जाएं, मगर उन्होंने गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद किया। वे साल में 1-2 बार 15-20 दिनों के लिए ज़रूर अमित के पास रहने के लिए मुंबई आते थे, मगर मुंबई आने के 8-10 दिनों बाद ही गांव लौटने का राग अलापने लग जाते थे। वक्त बीत रहा था। एक दिन रात को 2 बजे अमित का मोबाइल बजा। हेलो अमित बेटा, मैं तुम्हारे पिता का पड़ोसी रामप्रसाद बोल रहा हूँ। बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे पिता शांत हो गए। अभी आधे घंटे पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अमित अपनी मम्मी के साथ मुंबई ले आया। बतौर अध्यापिका सेवानिवृत्त हुई पर पार्वती अपने पति के निधन के बाद अकेली हो गई थी। पार्वती को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। अमित और शिवानी के नौकरी पर जाने के बाद वह अपने पोते अनूप और अतुल को पढ़ाती थी। उनके होमवर्क में मदद भी करती थी। पार्वती को अमित के पास आए 2 साल हो गए थे। अमित के पड़ोस में विशाल कुमार रहते थे। वे विदुर थे। नेवी से 2 साल पहले ही रिटायर होकर रहने के लिए आए थे। उनका एक बेटा था जो यूएस में सेटल हो गया था। एक दिन शिवानी ने पार्वती की पहचान विशाल कुमार से करवाई। दोपहर में जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तब दोनों मिलते थे। कुछ दिनों तक दोनों के बीच औपचारिक बातें होती रहती थी। धीरे धीरे औपचारिकता की दीवार कब ढह गई उन्हें पता न चला। उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई। पार्वती और विशाल कुमार का अकेलापन दूर हो गया। एक दिन शिवानी ने अमित से कहा, अमित, पिछले कुछ दिनों से मम्मी में आ रहे बदलाव को तुमने महसूस किया क्या? अमित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने विस्मय से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। शिवानी, तुम क्या कर रही हो? अरे अमित, मम्मी अब पहले से ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। उसके रहन सहन में भी अंतर आया है। पहले मम्मी अपने पहनावे पर इतना ध्यान नहीं देती थी, आजकल वे बहुत ही करीने से रह रही है। उन्होंने अपने संदूक से अच्छी साड़ियाँ निकाल कर वार्डरोब में लटका दिए। आजकल वे शाम को नियमित रूप से घूमने के लिए जाती है। अमित ने शिवानी की बात बीच में काटते हुए पूछा, शिवानी, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कर रही हो? अरे भाई, मम्मी को एक दोस्त मिल गया है। देखते नहीं, आजकल उनका चेहरा खिला हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट? कैसा दोस्त? कौन दोस्त? शिवानी, प्लीज मुझे बताओ, खुलकर बताओ। अरे अमित, आजकल हमारे पड़ोसी विशाल अंकल और मम्मी के बीच याराना बढ़ रहा है। यह कहती हुई शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी वैसे भी अकेली पड़ गई थी। वे हमेशा किताबों में ही कोई रहती ही थी। कोई आदमी दिन भर किताबें पढ़कर या टीवी देखकर अपना वक्त भला कैसे गुजार सकता है? कोई तो बोलने वाला चाहिए ना। चलो अच्छा हुआ, मगर यह सब कब से हो रहा है? मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारी पार की नज़रों ने यह सब कब भाप लिया? शिवानी, यू आर ग्रेट, अमित ने विस्मय से कहा। अरे अमित, तुम्हें अपने ऑफिस में काम, मीटिंग, प्रोजेक्ट आदि से फुर्सत हो
ना, मम्मी अक्सर मुझसे तुम्हारी शिकायत भी करती है कि अमित को तो मुझसे ज़्यादा बात करने का वक्त भी नहीं मिलता। शिवानी ने शिकायत की तो अमित तुरंत बोला, हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो। आजकल ऑफिस में इतना काम बढ़ गया है कि सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती है। मगर मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि अब मम्मी बोर नहीं होगी। साथ ही हमें कभी बच्चों को लेकर 1-2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा तो मम्मी घर पर अकेली भी रह सकती है। अमित ने अपने दिल की बात कह दी। मगर अमित, मैं कुछ और सोच रही हूँ, शिवानी ने धीरे से रहस्यमयी आवाज़ में कहा तो अमित ने विस्मय भरी आंखों से शिवानी की सूरत को घूरते हुए कहा, हाँ बोलो बोलो, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि तुम विशाल अंकल को अपना पापा बना लो। शिवानी ने तुरंत का पत्ता फेंक दिया। क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खिसक गया? अमित लगभग चिल्लाते हुए बोला। अरे भाई शांत हो जाओ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी अकेली है, उनके पति नहीं है और विशाल अंकल भी अकेले हैं। उनकी पत्नी नहीं है। जवानी की वानस्पतिक बुढ़ापे में जीवन साथी की जो ज़्यादा होती है। मम्मी और विशाल अंकल दोनों सुलझे हुए विचारों के इंसान हैं। दोनों सीनियर सिटीजन हैं और अपनी परिवार व सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। विशाल अंकल का इकलौता बेटा है जो यूएस में सेटल है। विशाल अंकल के बेटे सुमित और उसकी पत्नी तान्या में अक्सर बातचीत भी होती रहती है। वे दोनों भी चाहते हैं कि उनके पिता यूएस में हमेशा के लिए आ जाएं, मगर उन्हें तो अपने वतन से असीम प्यार है। वे किसी भी कीमत पर वहां जाने को राजी नहीं, सेना के आदमी जो ठहरे। फिर उनका तो कहना है कि वे आखिरी सांस तक अपने बेटे और बहू को भारत लाने की कोशिश करते रहेंगे, मगर वे अपनी मातृभूमि में मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अमित बड़े ध्यान से शिवानी की बात सुन रहा था। शिवानी ने किंचित विश्राम के बाद कहा, अमित, अब मैं मुख्य विषय पर आती हूँ। तुमने लिव इन रिलेशनशिप का नाम तो सुना ही होगा। शिवानी की बात सुनकर अमित के चेहरे पर अनभिज्ञता के भाव तेजी से उभरने लगे, जिन्हें शिवानी ने क्षण भर में पढ़ लिया और अमित को समझाते हुए बोली, अमित, आजकल हमारे देश में विशेषकर युवाओं और बुजुर्गों के बीच एक नए रिश्ते की ट्रेंड चल रहा है, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें महिला और पुरुष शादी के बिना अपनी सहमति के एक साथ ही घर में पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। आजकल शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग इस तरह की रिलेशनशिप का आर्थिक पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें विवाह की तरह कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता। भारतीय कानून में भी इसे स्वीकृति दी गई है। शादी के टूटने के बाद आपको कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मगर इन रिश्तों में इतनी मुश्किलें नहीं आती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला आपको सामाजिक व पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति देता है। इस रिश्ते में सामाजिक व पारिवारिक नियम आप पर लागू नहीं होते हैं। अगर यह रिश्ता टूट भी जाता है तो आप इसमें आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बोलती हुई शिवानी फिर रुक गई तो अमित अधीर हो गया और झल्लाते हुए बोला, अरे बाबा, लगता है तुमने लिविंग रिलेशनशिप पर पीएचडी कर रखी है। पति की बात तो बता नहीं रही हो, लेक्चर दिए जा रही हो। अरे यार, बता तो रही हूँ, थोड़ा धीरज रखो ना, शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बताओ, अमित ने बात न बढ़ाने की मंशा से कहा। अमित, मैं चाहती हूँ कि हम मम्मी और विशाल अंकल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी कर लेते हैं, ताकि दोनों निश्चित और स्वच्छंद होकर साथ साथ घूम फिर सकें। शिवानी ने अपने मन की बात कह दी। मगर शिवानी, क्या मम्मी इसके लिए तैयार होगी? अमित ने संदेह व्यक्त किया। क्यों नहीं होगी? वैसे भी आजकल दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिल रहे हैं, मोबाइल पर घंटों बातें करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए दोनों तैयार हो जाएंगे तो वे दुनिया से डरे बगैर खुलकर मिल सकते हैं, साथ में भी रह सकते हैं। शिवानी ने अमित को आश्वस्त करते हुए कहा। इसके लिए मम्मी या विशाल अंकल से बात करने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है बाबा, अमित ने हथियार डालते हुए कहा। इसकी चिंता तुम न करो अमित, अपनी ही कॉलोनी में रहने वाली मेरी एक खास सहेली रेणु इस मामले में मेरी सहायता करेगी। वह इस प्रेम कहानी से भली भांति वाकिफ भी है।
हम दोनों मिलकर इस शुभ कार्य को जल्दी ही अंजाम दे देंगे। हम बस तुम्हारी सहमति का इंतजार है। शिवानी ने विश्वास के साथ यह कहा तो अमित की व्यग्रता कुछ कम हुई। उसने शांत स्वर से कहा, अगर मम्मी इसके लिए तैयार हो जाती है तो भला मुझे क्या एतराज़ होगा। उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक तो है ना। अमित की सहमति मिलते ही शिवानी और रेणु अपने मिशन को अंजाम देने में जुट गई। शिवानी को यह विश्वास था कि पार्वती और विशाल अंकल पुराने ज़माने के जरूर हैं, मगर उन्हें आधुनिक विचारधारा से कोई परहेज नहीं है। दोनों बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और परिवर्तन में यकीन रखते हैं। एक संडे को शिवानी और रेणु गुलाब के फूलों से एक सुंदर गुलदस्ते के साथ विशाल अंकल के घर पहुंच गई। विशाल कुमार ने अपने चिर परिचित मजाकिया स्वभाव से उनका स्वागत करते हुए कहा, वाह, आज सूरज किस दिशा से उदय हुआ है। आज तो आप दोनों के चरण कमल से इस गरीब की कुटिया पवित्र हो गई है। शिवानी और रेणु ने औपचारिक बातें समाप्त करने के बाद मुख्य बात की ओर रुख किया। रेणु ने कहना शुरू किया, अंकल, आपकी और पार्वती मैडम की दोस्ती से हम ही नहीं पूरी कॉलोनी वाकिफ है। इस दोस्ती ने आप दोनों का अकेलापन और एकांतवास खत्म कर दिया है। कॉलोनी के लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अक्सर आप दोनों छिप छिप कर मिलते हैं। अंकल, हम चाहते हैं कि आप दोनों ऑफिशियली एक दूसरे से नया रिश्ता बना लो और दोनों खुलकर दुनिया के सामने आ जाओ। कुछ गंभीर बने विशाल कुमार ने बीच में ही पूछा, मैं समझा नहीं रेणु, तुम क्या कहना चाहती हो। अंकल, आप और पार्वती मैडम लिव इन रिलेशनशिप बना लो, फिर आपको दुनिया का कोई डर नहीं रहेगा। आप कानूनी रूप से दोनों साथ साथ रह सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। यह कहती हुई शिवानी ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में विस्तृत जानकारी विशाल अंकल को दे दी। विशाल अंकल इसके लिए तुरंत राजी होते हुए बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मेरे और पार्वती के बीच अब तो अच्छी केमिस्ट्री बन गई है। हमारे विचारों में भी बहुत समानता है। हम जब भी मिलते हैं तो घंटों बातें करते हैं। पार्वती को हिंदी साहित्य की अनुकूल जानकारी है। उसने अब तक मुझे हिंदी की कई प्रसिद्ध कहानियाँ सुनाई है। अंकल, अब पार्वती मैडम को लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यस, डोंट वरी, आई विल डू इट। मगर जैसे आप दोनों ने मुझसे बात की है, वैसे एक बार पार्वती से भी बात कर लो तो ज़्यादा ठीक होगा। बाकी मैं संभाल लूँगा। विशाल अंकल को धन्यवाद देकर शिवानी और रेणु खुशी खुशी वहाँ से विदा हुई। अगले संडे दोनों ने पार्वती से बात की। पहले तो उन्होंने नानू किया, मगर शिवानी और रेणु जानती थी कि पार्वती दिल के विशाल कुमार को चाहती है और इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगी। फिर उन दोनों की बेहतर कन्विंसिंग स्किल के सामने पार्वती की ना कुछ ही समय में हाँ में बदल गई। शिवानी ने दोनों की लिव इन रिलेशनशिप की औपचारिकता घोषणा के लिए एक दिन अपने घर पर एक छोटी पार्टी रखी थी, जिसमें अमित, शिवानी और विशाल कुमार के बहुत करीबी दोस्त ही आमंत्रित थे। विशाल और पार्वती ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर एक नए रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अरे अमित, कहाँ खो गए? अपनी मम्मी और नए पापा को केक तो खिलाओ, शिवानी ने चिल्लाकर कहा तो अमित अतीत के वर्तमान से लौटा। एक नए रिश्ते को देख अमित की नम आंखों में भी हंसी चमक उठी। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। हम फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ।